नमस्कार दोस्तों। मैं आप लोगों के सामने आज एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। वो क्या है कि हमारे किचन के अंदर में कितने कितने रखने पड़ते हैं हम लोगों को, रिकॉर्ड मेन चीज़, और कितनी रिपोर्ट्स होती हैं। तो रिकॉर्ड के लिए हमको टोटल जो जर्नल है वो 10 रजिस्टर बनाने होते हैं। सबसे पहला अटेंडेंस रजिस्टर। तो अटेंडेंस रजिस्टर में हमको अपने स्टाफ की अटेंडेंस के साथ साथ उनका पूरा ब्यौरा भी हमको मालूम होना चाहिए। एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, उनका नाम, उनका फादर नंबर, उनका एड्रेस, ये हमारे पास में स्टाफ का डाटा किचन के अंदर होना चाहिए। साथ में एक एक उनका इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर भी होना चाहिए। भगवान न करे कोई दुर्घटना घटती है तो हम उस स्टाफ को परिवार में या उसके किसी रिश्तेदार को या उसके किसी दोस्त को संपर्क कर सकें। तो जहाँ पर हम अपना स्टाफ का अटेंडेंस रिकॉर्ड बनाए या जो रजिस्टर बनाए उसमें साथ में उसके स्टाफ की पर्सनल डिटेल थोड़ी सी बना कर रखें। दूसरा हमारा रजिस्टर होता है या दूसरा रिकॉर्ड जो हमको जरूरी रखना होता है वो है हमारा इंडेंटिंग। हमने क्या ऑर्डर किया, क्या रिसीव किया और क्या हमारे पास में सामान आया। ये दूसरा रजिस्टर हो गया। तीसरा रजिस्टर आपके पास में होना चाहिए स्पॉलेज रजिस्टर। कौन सा खाना खराब हुआ, किस रीजन से खराब हुआ, हो सकता है वो फ्रिज में खराब हो गया, नहीं बिका, या कस्टमर की तरफ से वापस आ गया। 50 रीजन होते हैं खाने के स्पॉइल होने के, खराब होने के। कुछ उसके अंदर गिर गया, किसी के ठोकर खाने से गिर गया, या कोई किसी स्टाफ का पैर फिसल गया। तो एक हमारे पास में होना चाहिए क्या, स्पॉलेज रजिस्टर। उसमें हमें दोनों चीज लिखनी है, स्पॉलेज की क्वांटिटी प्लस स्पॉलेज का रीजन, उसका रीजन क्या है। तीसरा, एक हमारे पास डाटा होना चाहिए अगर हमने किसी को एनसी फूड दिया है या हमने किसी को कॉम्प्लीमेंट्री फूड दिया है तो वो भी हमारे पास में डाटा होना चाहिए। क्योंकि जब एंड ऑफ द मंथ जब हम लोग क्लोजिंग करते हैं और फूड कॉस्टिंग निकालेंगे रिपोर्ट के लिए, तो उस टाइम में इन सब डाटा की जरूरत होगी। तीसरा, पेस्ट कंट्रोल। महीने में एक बार पेस्ट कंट्रोल होगा। उसके पास भी हमारे पास ये जो FSSAI है, फूड इंस्पेक्टर जो आता है वो भी इस चीज को चेक करेगा कि आपके पास में कि आपका जो रजिस्टर है पेस्ट कंट्रोल का वो कहाँ है, कब कब आपके यहाँ पर किचन में हुआ है। तीसरा, ट्रांसफर इन या ट्रांसफर आउट। कई बार क्या होता है कि हमारी एक कंपनी में जब हम काम करते हैं तो उसके 2-3 होटल होते हैं। कई बार हम अपना खाना दूसरे आउटलेट में देते भी हैं और कई बार दूसरे आउटलेट से खाना हमारे पास में मांग भी लेते हैं इमरजेंसी में। तो हमने दूसरे आउटलेट में कौन सा खाना दिया, किस तारीख में दिया, किस मात्रा में दिया, कौन सा व्यक्ति ने वो खाना किसके हैंडओवर दिया, प्लस जब वो खाना आएगा तो उसको, या हम किसी आउटलेट से लेते हैं तो उसका भी रिकॉर्ड हमारे पास में होना चाहिए। ये इस रजिस्टर को बोलते हैं ट्रांसफर इन, ट्रांसफर आउट। एक हमारे पास में होना चाहिए अपना फॉलो अप रजिस्टर। फॉलो अप रजिस्टर अपने सेक्शन का होता है। आप उसमें अपने आने वाली शिफ्ट के लिए जो भी आपके नोट जानकारियां हैं, कोई चीज एनए हो गई है, कोई चीज मीजा करना है, या कोई भी इंफॉर्मेशन है वो उसमें शेयर करते हैं। तो दैट कॉल्ड फॉलो अप रजिस्टर या हैंडओवर रजिस्टर। एक होता है मेंटेनेंस रिकॉर्ड। तो मेंटेनेंस रिकॉर्ड में हमारा मेन मतलब है कि अगर हमारे किचन में कोई हम सामान नया ऐड करते हैं, कोई मशीन है, तो उसके गारंटी का कार्ड भाई किस तारीख में आई है वो हमारे पास, हमारी नोटिस में होना चाहिए कि ये मशीन इस तारीख में लगी है, इसकी इतनी गारंटी, तब तक की ये गारंटी है। दूसरा, रिपेयरिंग। कौन सा हमारा रिपेयरिंग का काम पेंडिंग है, किस तारीख में कौन सी मशीन पेंडिंग हुई है। तो मेंटेनेंस से रिलेटेड जितनी भी खबर है वो उस रजिस्टर के अंदर में होनी चाहिए। इसके बाद टेम्परेचर जो मेंटेनेंस रजिस्टर है उसी में हम क्या करते हैं, जो सेक्शन में हम काम करते हैं उस सेक्शन के जो फ्रीजर है, डीप फ्रीजर है, उनका टेम्परेचर रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। भाई आज दोपहर में इतना टेम्परेचर था, सुबह में इतना था, शाम को इतना था। कम से कम 3 बार दिन में हमें टेम्परेचर का रिकॉर्ड मेंटेनेंस रजिस्टर के अंदर में ही रिकॉर्ड करना है। इसके बाद में होता है हमारा रेसिपी। किचन के अंदर में हमारी एक रेसिपी रजिस्टर भी हमारे पास में होना चाहिए। क्योंकि हमारी जो कोई नया खाना बना है या कोई नया स्टाफ आया है तो उसको ये मालूम होना चाहिए कि कौन सा खाना किस रेसिपी से बन रहा है। तो रेसिपी बीच बीच में कोई आइटम ऐसा होता है कभी कभी बन रहा होता है तो उसमें हमें रेसिपी नहीं मालूम होगी तो उसमें दिक्कत हो जाएगी। तो हम हमारे पास में अपना रेसिपी का रजिस्टर भी एक होना चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिक रजिस्टर है जो इन बातों को हमें इनका रिकॉर्ड अपने पास में रखना चाहिए। अगर हम इनका रिकॉर्ड रखेंगे अपने पास में तो हमारा काफी सारे सवालों का जवाब हम लोग दे सकते हैं और बहुत सारी चीजें हमारी कंट्रोल में रहेंगी। तो आशा है कि आपको इससे फायदा होगा और आप लोग इसको फॉलो करेंगे। नमस्कार।